जो इन्होंने 5 अगस्त 2019 में जो एक्शन लिया है मुसलमानों के ख़िलाफ़ कश्मीर में, और वाज़े तौर पे ये अपनी सिटीज़नशिप दे रहे हैं, उन्हें वहाँ पे नेशनैलिटीज़ दे रहे हैं हिंदुओं को इंडिया के अंदर, और इस बात के ख़िलाफ़ राहुल गांधी और कांग्रेस पूरी खिलाफ बोली है कि आप मुसलमानों की ये नस्ल कशी ना करें, उनको उनके हकूक़ दिए जाएं। उसका पॉजिटिव रिस्पांस आया है। देयर इज़ अ वेरी कम्युनिकेशन बैरियर बिटवीन द गवर्नमेंट, जो बीजेपी की मैं बेसिकली यहाँ पे बात कर रहा हूँ, और जो पब्लिक का ओपिनियन है, जो पब्लिक की वांट्स होती हैं। तो बेसिकली यहाँ की लाहौर की वांट्स अलग हैं, इस तरह कराची की अलग होंगी, कोयटा की अलग होंगी। जो वहाँ का एक नैरेटिव है, एक माइंड है, जो एक बंदे का, आम कॉमन मैन का, उसको बीजेपी कहीं ना कहीं कैच नहीं कर पा रही। हर चीज़ जो होती है डेवलपमेंट्स नहीं होती। बेशक बीजेपी ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स की है। हमारी ये कश्मीर जो पाकिस्तानी कश्मीर है, उसमें ये चीज़ें करना बहुत दूर की बात है, और हम उससे तकरीबन कोई 50-60 साल पीछे हैं। अभी जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसमें जो डेवलपमेंट हुई है वो बहुत ज़्यादा हुई हैं। लेकिन अगर इलेक्शन हारने की एक वजह देखी जाए तो उसमें ये वजह ज़्यादा नुमाया नज़र आएगी। पाकिस्तानियों का खुश होना बनता नहीं है। जब तक कि अगर कांग्रेस आ गई है तो अब कांग्रेस का आउटपुट देखते हैं ना, वो हमारे उनका जो 370 आर्टिकल है उसके साथ अब क्या करते हैं, दोबारा कश्मीर को हकूक़ मिलते हैं। इस बात पे दोबारा आते हैं कि उनसे ओपन इलेक्शन करवाया जाए, उनकी राय ली जाए कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, या सेपरेट स्टेट बनाना चाहते हैं। तो तब उनका पता लगेगा कि वो कैसा रिस्पॉन्स देते हैं। बाकी हरियाणा की बात करें तो उधर जो रिगिंग का उनका क्लेम भी तो आ गया है, वो अभी तक वो रिजल्ट को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे। इट्स नॉट अबाउट द नरेंद्र मोदी, इट्स अबाउट इंडिया। अगर जिस तरह पाकिस्तान इज़ लाइक वेरी सैड टू सैड दैट, बहुत दुख होता है कहने में, लेकिन इट्स अ फेल्ड स्टेट। अगर वहाँ का मैं बिल गेट बिठा दूँ ना PM, तो वही चैलेंज उसको फेस करने पड़ेंगे, वही सबके सामने जाते हुए मुल्क को खड़ा करना है, रिक्वेस्ट करना है। तो बात यहाँ पे इंडिया की है, नरेंद्र मोदी की नहीं है, क्योंकि ये सारा कुछ पीछे प्री प्लान्ड है। अच्छा, हाँ जी, जिसकी वजह से ये सारा इशू आ रहा है। तो बीजेपी और अबू अब्दुल्ला जो है, उमर अब्दुल्ला, तो जो पीछे से इनको लाहे अमल तय होगा वही होगा। लेकिन इंडिया ने तो बड़ी एफर्ट की थी जम्मू कश्मीर में। इवन कि हमने एक वक्त था कि जम्मू कश्मीर में इंडिया के नारे सुने हैं। जम्मू कश्मीर की ख़वातीन ये नारा लगाती थी कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो हमारे भाईजान हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमसाए मुल्क भारत में स्टेट इलेक्शन का सिलसिला जारी है। 2 स्टेट के रिजल्ट सामने आए हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। हरियाणा में बीजेपी को तीसरी बार फतह नसीब हुई है, जिसके बाद बीजेपी ने हरियाणा में विक्ट्री सेलिब्रेशन की और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी विक्ट्री स्पीच भी की। लेकिन अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 और 35A रिमूव करने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की, इन्वेस्टमेंट लेकर आए। लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें जम्मू कश्मीर में शिकस्त का सामना करना पड़ा, और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की इज्तिमाई पार्टी को फतह नसीब हुई है। इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से। तो आइए चलिए हमारे साथ। मैम आप देखें, लास्ट इलेक्शन के बाद इनका जो जनरल इलेक्शन हुआ है इंडिया में, उसके बाद राहुल गांधी साहब ने जो अपना पॉजिटिव रिस्पांस दिया था, एंटी मुस्लिम जो इन्होंने एक बयानिया चलाया हुआ था मोदी साहब ने, और उसके बाद जो इन्होंने 5 अगस्त 2019 में जो एक्शन लिया है मुसलमानों के ख़िलाफ़ कश्मीर में, और वाज़े तौर पे ये अपनी सिटीज़नशिप दे रहे हैं, उन्हें वहाँ पे नेशनैलिटीज़ दे रहे हैं हिंदुओं को इंडिया के अंदर, और इस बात के ख़िलाफ़ राहुल गांधी और कांग्रेस पूरी खिलाफ बोली है कि आप मुसलमानों की ये नस्ल कशी ना करें, उनको उनके हकूक़ दिए जाएं। उसका पॉजिटिव रिस्पांस आया है कि मुसलमानों ने उनका साथ दिया कांग्रेस का, और कांग्रेस एक परमानेंट जमात है जो कि 1876 से कायम है, जो प्रॉपर काम 1876 से कर रही है, और शुरू से वो मुस्लिम और ये हिंदुओं को साथ लेके चल रहे थे। बीच में जो इश्यूज़ आए हैं, फिर मुस्लिम्स ने अपने 1-2 नज़रिया के तहत अपना अलहदा उनसे अपना वतन भी बनाया। उसके बाद कांग्रेस ने उन चीज़ों से सीखा, और ख़ास करके जब कांग्रेस पे डाउनफॉल आया तो उन्होंने मुसलमानों को ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस दिया, उनको साथ लेके चले हैं। और ये जो मोदी साहब हैं, उन्होंने शुरू से मुसलमानों का कत्लेआम किया। जब वो पंजाब उधर एक स्टेट के गुजरात के वज़ीर आला थे, तब भी उन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम किया। उसके बाद उनकी स्टेटमेंट्स देख लें, आज तक एंटी मुस्लिम्स और एंटी पाकिस्तान है। लेकिन ये तो हर सियासतदान का हर बात है। आप पाकिस्तान में भी देखें कि जब भी इलेक्शन होंगे तो हम लोग एंटी इंडिया कंपेन करते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इलेक्शन में वोट जो है समेट सकें। तो डेफिनेटली ये तो मतलब हर सियासतदान के हथकंडे होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में उस तरह से डेवलपमेंट नहीं की, उस तरह से काम नहीं किया जिस तरह से
बीजेपी ने किया है? तो आप देखिए जैसे कि हमारे पाकिस्तान में पीटीआई के 3.5 साल में कौन सा काम हो, एक बयानिया चल गया ना, इसी तरह उनका राहुल गांधी साहब का एक बयानिया चल गया मुस्लिम्स के हक में। जो उनके थोड़े बहुत बयानात आए या ज़्यादा आए, उन्होंने देखे हमारे कुरान पाक से, हमारी अहादीस से, अपनी असम्बली में जाके बयान दिए, उन्होंने कोर्ट्स किए हैं कि उनके मुस्लिम्स में तो ये चीज़ें वाज़े तौर पे हैं, वो तो दहशतगर्द नहीं है। जब एक बंदा वाज़े तौर पे हमारे रिलीजन को वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा रिलीजन है और उनके रिलीजन में ये चीज़ें वाज़े तौर पे पॉजिटिव बयान की गई हैं, तो वो मुसलमानों ने इस वजह से उनका साथ दिया है। और सबसे बड़ी वजह ये है कि जो मेन चीज़ आप देखें, कांग्रेस की काफ़ी ज़्यादा सीट्स की जो टिकट्स हैं वो मुसलमानों को दी गई हैं कश्मीर में, जिस वजह से वो आराम से जीत सकें। लेकिन मुझे लगता है कि आज तो पाकिस्तानी बड़े खुश होंगे, क्योंकि पाकिस्तानी मोस्टली यही कहते थे कि अगर आप जानना चाहते हैं कि कश्मीर किसके साथ जाना चाहता है तो एक बार आप जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवा लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और 10 साल बाद जब जम्मू कश्मीर में स्टेट इलेक्शन करवाए गए हैं तो सबको पता चल गया कि जम्मू कश्मीर किसकी सपोर्ट में है। नरेंद्र मोदी साहब ने बड़ा काम किया जम्मू कश्मीर में, बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं, जम्मू कश्मीर को जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन दी, कनेक्ट किया उन्हें इंडिया के साथ। और जम्मू कश्मीर के लोग बज़ाहिर बड़ा खुश आ रहे थे उस डेवलपमेंट से, लेकिन पता नहीं कैसे बीजेपी का तख्ता पलट गया और हरियाणा में आप देखें उन्हें तीसरी बार फतह हासिल हुई है। मैम पहली बात तो ये है कि अभी तक पाकिस्तानियों का खुश होना बनता नहीं है। जब तक कि अगर कांग्रेस आ गई है तो अब कांग्रेस का आउटपुट देखते हैं ना, वो हमारे उनका जो 370 आर्टिकल है उसके साथ अब क्या करते हैं, दोबारा कश्मीर को हकूक़ मिलते हैं, इस बात पे दोबारा आते हैं कि उनसे ओपन इलेक्शन करवाया जाए, उनकी राय ली जाए कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या सेपरेट स्टेट बनाना चाहते हैं, तो तब उनका पता लगेगा कि वो कैसा रिस्पॉन्स देते हैं। बाकी हरियाणा की बात करें तो उधर जो रिगिंग का उनका क्लेम भी तो आ गया है, वो अभी तक वो रिजल्ट को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे, तो वैसे भी उधर उनका हिंदुइज्म और एक्सट्रीमिज्म चल रहा है, तो उधर से वो जीत गई है बीजेपी। अभी आपने एक बात की कि नरेंद्र मोदी साहब को गुजरात के हवाले से आपने टारगेट किया। मोस्टली पाकिस्तानी ये बात करते हुए दिखाई देते हैं कि नरेंद्र मोदी एंटी इस्लाम है, एंटी मुस्लिम है। गुजरात में जो कुछ उन्होंने किया इस वजह से जो है वो हमेशा वोट लेते हैं और इसी वजह से हमेशा वो अपनी सियासत चमकाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, आप सऊदी अरेबिया देख लें, ईरान इराक देख लें, आप यूएई देख लें, सबके ताल्लुकात जो हैं वो बड़े अच्छे हैं इंडिया के साथ। रिसेंटली आपको बताया कि मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं मुइज़्ज़ू, वो 4 रोज़ा दौरे पर इंडिया में मौजूद हैं। 6 अक्टूबर को वो गए हैं, 10 अक्टूबर तक वो इंडिया में रहेंगे। इंडिया के साथ उन्होंने आपको पता है कितने बड़े बड़े मुआहिदे किए हैं, डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है। इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम है वो मालदीव्स के अंदर जा रहा है। इसी के साथ साथ इंडिया ने मालदीव्स को जो है $400 मिलियन की हेल्प भी की है। तो हम ये देख रहे हैं कि तमाम इस्लामी ममालिक का रुझान वक्त के साथ साथ जो है इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, पाकिस्तान के साथ नहीं बढ़ रहा। मैम उसकी वजह ये मॉडर्नाइजेशन देखें ना, तमाम ममालिक अपने अपने इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं। इस टाइम अगर रिलीजियस बेस काम कर रहे हों तो सबसे पहले हम फ़लस्तीन के हक़ में सारे मिल के खड़े ना हो जाएं। हम हर कोई अपना अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, अपने अपने ट्रेड्स देख रहे हैं, अपने अपने जो हमारे ट्रीटीज़ हुई हुई हैं उस पर काम कर रहे हैं। किसी को इस टाइम वो रिलीजियस बेस पे उसकी मुखालफत नहीं कर रहे, क्योंकि इंडिया की अगर इकॉनमी देखी जाए और उनकी जो इस वक्त ग्रोथ है पॉपुलेशन की, वो इस टाइम दुनिया में सारों से नंबर 1 पे चली गई है, चाइना को भी क्रॉस कर गई है। तो इसलिए उनकी ट्रेड बहुत ज़्यादा तरक्की पे है, तो जिस वजह से सारे उनके साथ मुआहदे कर रहे हैं और काम कर रहे हैं और आउटपुट उससे ले रहे हैं, इसलिए इस्लामी मुल्क भी उसमें। आपको नहीं लगता कि हमें भी अपने हमसाय मुल्क भारत से फ़ायदा उठाना चाहिए? दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी आने वाले दिनों में सुपर पावर भी बन जाएगी। अभी इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर भी पाकिस्तान आ रहे हैं, तो हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर करें, खासकर ट्रेड खोलें अपनी। मैम अगर मेरी पर्सनल राय देखें तो ये बिल्कुल होना चाहिए हमारे रिलेशंस उनके साथ, क्योंकि बिल्कुल हमसाया मुल्क है और सबसे ज़्यादा हमें फ़ायदा उन्हीं से पहुंच सकता है। ट्रेड पे सबसे ज़्यादा ख़र्चा हमारा कम होगा, इस पे हमारे जो टैक्सेस हैं वो सबसे कम लगेंगे, पाकिस्तान की आवाम को फ़ायदा होगा। जो हालात बने हुए हैं वैसे भी हमें लड़ाई से दूर जाके उनके साथ एक पॉजिटिव रिलेशन बनाना चाहिए। लेकिन चूँकि कायद-ए-आज़म की स्पीच के बाद से लेकर अब तक फ़लस्तीन वाला जो हमारा मोटो है वो आज भी पॉजिटिव जा रहा है बाकी इस्लामी ममालिक की निस्बत। तो इंडिया इनडायरेक्टली अमेरिका के साथ मिल के इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। वो चीज़ जब हमारे, क्योंकि इस्लामाइजेशन अभी ज़रा ज़्यादा पाई जाती है आम पार्टीज़ में भी, और जिस तरह हमारे इस्लामिक ग्रुप्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और मुख्तलिफ़ फ़िक़ों के सारे ग्रुप्स एक्टिव हैं, तो उस वजह से ये चीज़ अभी कर नहीं सकती गवर्नमेंट। उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा एहतजाज शुरू हो जाते हैं। हम सेकुलरिज्म की तरफ जा नहीं सकते, और जब तक सेकुलरिज्म की तरफ नहीं जा सकते हम इस कदम को नहीं उठा सकते। देयर इज़ अ वेरी कम्युनिकेशन बैरियर बिटवीन द गवर्नमेंट, जो बीजेपी की मैं बेसिकली यहाँ पे बात कर रहा हूँ, और जो पब्लिक का ओपिनियन है, जो पब्लिक की वांट्स होती हैं। तो बेसिकली यहाँ की लाहौर की वांट्स अलग हैं, इस तरह कराची की अलग होंगी, कोयटा की अलग होंगी। जो वहाँ का एक नैरेटिव है, एक माइंड है जो एक
बंदे का, आम कॉमन मैन का, उसको बीजेपी कहीं ना कहीं कैच नहीं कर पा रही। वो अपनी आइडियोलॉजी को लेके चलना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जो हमारा जो यहाँ पे कल्ट फॉलोइंग हो रहा है, जिस तरह इंडिया में बीजेपी मोदी को एक अलग तरीके से बनाया जा रहा था, वो राम मंदिर जो था उसको बना दिया गया, वो एक अपनी इमेज बनाना चाहता था। और मैंने इस तरह का क्लिप देखा था नरेंद्र मोदी जिसमें कह रहे थे कि मेरा कोई माँ बाप नहीं है। बेसिकली वो खुद को एक डिवाइन पावर, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन वगैरह बता रहे थे। तो वैसे वो उसी नैरेटिव से जा रहे हैं कि जहाँ पे वो फेल हो रहे हैं बेसिकली। नहीं तो आपको क्या बेसिकली वजह नज़र आती है? हरियाणा में उन्हें तीसरी बार जो है फतह नसीब हुई है, बीजेपी तीसरी बार हरियाणा से जीता है और हम देख रहे हैं कि किस तरह जो है नरेंद्र मोदी साहब विक्ट्री स्पीच दे रहे हैं और जश्न मना रहे हैं अपनी इस जीत का। मैम बेसिकली इस पे तो मैं ज़्यादा तो इस पे डिटेल नहीं है, लेकिन ये कह सकता हूँ कि जैसे लोग होते हैं वैसे हुक्मरान आते हैं। तो अगर नरेंद्र मोदी जीत रहा है, जो उसकी आइडियोलॉजी है, कहीं ना कहीं में भी हरियाणा में मेजरली हो सकता है इस तरह की सोच पाई जाती है। इसलिए आपने जिस तरह अभी एक बात की कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो हर जगह कोशिश कर रहे थे कि अपना आप मनवा सकें, ठीक है, जहाँ तक अपना आप मनवाने की बात है तो वो ऑलरेडी मनवा चुके हैं। अगर हम बात करें तो दुनिया के पसंदीदा तरीन लीडर हैं, वो जहाँ जाते हैं उनकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो वहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोग ही कहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी की सरकार से बड़े खुश हैं। जिस तरह नरेंद्र मोदी साहब वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई, जम्मू कश्मीर को जो है वो कनेक्ट किया गया उसके साथ, इंडिया के साथ। लेकिन एकदम से जो है लोगों के जो ख्यालात हैं वो हमें इलेक्शन के बाद कुछ और ही देखने को मिले हैं। मैम आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग इन इट एंड आल्सो वांट टू माइनस समथिंग। उसमें आपने बोला कि नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज़ है ना वो दुनिया में कामयाब हो रही है। बेसिकली इट्स नॉट अबाउट द नरेंद्र मोदी, इट्स अबाउट इंडिया। अगर जिस तरह पाकिस्तान इज़ लाइक वेरी सैड टू सैड दैट, बहुत दुख होता है कहने में, लेकिन इट्स अ फेल्ड स्टेट। अगर वहाँ का मैं बिल गेट बिठा दूँ ना PM, तो वही चैलेंज उसको फेस करने पड़ेंगे, वही सबके सामने जाते हुए मुल्क को खड़ा करना है, रिक्वेस्ट करना है। तो बात यहाँ पे इंडिया की है, नरेंद्र मोदी की नहीं है। लेकिन इंडिया ने डेवलपमेंट और इंडिया में जो तरक्की हुई है वो नरेंद्र मोदी की सरकार में ही हुई है ना। आप देखें कि उस बंदे का तीसरा टेन्योर है, ऐसे तो नहीं आ गया, कुछ ना कुछ रीजंस होंगी जिसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट उनकी बार बार आ रही है, उनकी आवाम जो है वो उनको इंतखाब कर रही है, तीसरी उनकी गवर्नमेंट। और आप इन 3 टेन्योर को और पिछले टेन्योर्स को उठा के देख लें, आपको पता चल जाएगा कितनी डेवलपमेंट नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में हुई है। और जाहिर है जिस प्राइम मिनिस्टर के दौरे हुकूमत में उस मुल्क में डेवलपमेंट हुई वो उसी की वजह से जाना जाएगा। मैम देखिए ना, अभी वो तो बात आपकी ठीक है, बिल्कुल है। वहाँ पे तो 2 चीज़ें मेरे हिसाब से एज ए स्टूडेंट में देखता हूँ। एक तो सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन जिसे हम बोलते हैं, एक तो वहाँ पे है, लेकिन वो तब होती है, बाहर की कंपनी आपके पास तब आएंगी जब आप सिक्योरिटी उनको इंश्योर करो, जो कि पाकिस्तान में नहीं है। और दूसरी बात जो मैंने आपको बोला कि वो चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि अगर नरेंद्र मोदी कोई भी चीज़ कर रहा है तो आप देख लो कि दुनिया के कितने फेमस रिचेस्ट पर्सन इंडिया से हैं, आप इस चीज़ को देख लो। और बड़ी चौथे दिन वहाँ पे एक बिलियनियर पैदा हो रहा है। तो यही बात है कि वहाँ पे आप देख लो एक ये, और दूसरा बड़ा मार्केट यही है। तो अभी जहाँ पे चल रहा है कि सबका इंटरेस्ट बेसिकली इंडिया में, और क्योंकि बिजनेस का भी मुझे थोड़ा बहुत पता है तो मैं आपको बता दूँ कि लेबर कॉस्ट होती है तो इंडिया में वो बहुत कम पड़ती है। जो फॉरेनर कंपनीज होती है ना, कोई अपना हेडक्वार्टर इधर शिफ्ट कर लें या चलो कोई इस तरह का कोई सेटअप कर लें कि फिर वहाँ से लेबर लें, तो उन्हें बहुत मतलब इफेक्टिव कॉस्ट पड़ता है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो पाकिस्तान की आवाम यही कहती थी कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवा ले, पता चल जाएगा कि जम्मू कश्मीर के लोग किसके साथ जाना चाहते हैं। स्टेट इलेक्शन हुए हैं तो वहाँ पे तो बीजेपी को सख्त नाकामी का सामना करना पड़ा। मैं बेसिकली कांग्रेस नहीं जीती, असल में जीता है तो वो कश्मीरी आम बंदे का नैरेटिव जीता है। तो जो कांग्रेस ने क्लेम किए थे, एक तो यही कहा था कि जो ये आर्टिकल चेंज किया गया ना, आप देखें जो प्रोमिसेस और जो उन्होंने अपना एक बात कैंपेन में यूज़ किया था वो यही किए थे। बेसिकली वो चीज़ें जीती हैं, वो बातें जीती हैं, कांग्रेस नहीं जीती। अगर यही बातें अगर बीजेपी कर देती तो आई थिंक सो वो बीजेपी को भी वोट देते, लेकिन वहाँ पे फिर क्रेडिबिलिटी का सवाल आ जाता। तो कांग्रेस जीती है तो इन बातों की वजह से जीती, कांग्रेस खुद नहीं जीती। इन बातों की वजह से नरेंद्र मोदी साहब ने तो करके दिखाया ना वहाँ पे। मैम करके दिखाया है, लेकिन आम बंदे की वहाँ पे परेशानियाँ और हैं। हम इस पे वो थोड़ा मतलब उस चीज़ पे वो नहीं पहुँच पा रहे कि आम बंदा वहाँ का क्या चाहता है। वो वही एक माइंडसेट, वही प्लान जो इंडिया का कॉमन मैन का है उधर ही वो लेके अप्लाई कर रहे हैं। क्या चाहता है वहाँ का आम बंदा, क्या जानते हैं? आम बंदा वहाँ पे जो चाहता है सबसे पहले इंडिपेंडेंस चाहता है, आज़ादी चाहता है। और दूसरा चीज़ कि किसी को भी अच्छा नहीं लगता किसी मोहल्ले दूसरे मोहल्ले का लड़का किसी और मोहल्ले में खड़ा रहे, एक नहीं दूसरे दिन, एक हफ्ते के अंदर मतलब 5-6 दफ़ा, तो उन्हें भी बुरा लगता है। डेफिनेटली एक फ़ौज कब की आपके पास यहाँ पे खड़ी हुई है, वहाँ के कल्चर्स, नॉर्म, ट्रेडिशंस अलग हैं, वहाँ की प्रैक्टिसेस।
इवन आप देखो हर चीज़ में वो अलग है आपसे, लेकिन आप एक बंदा कोलकाता का सोल्जर लेके और कहीं और का लेके आपने वहीं पे इम्पोज किए हुए हैं, तो डेफिनेटली उन्हें बहुत बुरा लगता है। तो यही बेसिकली है जो वो आज़ादी चाहते हैं। ये देखिए ना, पिछले 3 साल से जिस तरह से कश्मीर में इंडिया जाहरियत कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, मुसलमानों पे मजालिम हो रहे हैं, वहाँ पे हालात आपके सामने हैं, बच्चों पे जुल्म हो रहा है, ख़वातीन पे और नौजवानों को कत्ल किया जा रहा है। तो ये हर चीज़ जो होती है डेवलपमेंट्स नहीं होती। बेशक बीजेपी ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स की है। हमारी ये कश्मीर जो पाकिस्तानी कश्मीर है, उसमें ये चीज़ें करना बहुत दूर की बात है और हम उससे तकरीबन कोई 50-60 साल पीछे हैं। अभी जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें जो डेवलपमेंट हुई है वो बहुत ज़्यादा हुई हैं। लेकिन अगर इलेक्शन हारने की एक वजह देखी जाए तो उसमें ये वजह ज़्यादा नुमाया नज़र आएगी कि इंडिया ने जितने मजालिम बीजेपी ने किए हैं कश्मीर में, आज तक कश्मीरी नौजवानों पर, ख़वातीन पर और बच्चों पर नहीं किए गए। सर मजालिम तो पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, हर मुसलमान के ऊपर हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख लें कि जिसकी हुकूमत आना चाहती है उसी की हुकूमत आती है। क्या कहना चाहेंगे बीजेपी को, जिस तरह हरियाणा में फ़तह नसीब हुई और जम्मू कश्मीर में जिस तरह हम बात करें तो उमर अब्दुल्ला साहब को फ़तह नसीब हुई है उनकी पार्टी को? क्योंकि ये सारा कुछ पीछे प्री प्लान्ड है। अच्छा। हाँ जी, इसकी वजह से ये सारा इशू आ रहा है। तो बीजेपी और अबू अब्दुल्ला जो है, उमर अब्दुल्ला, तो जो पीछे से इनको लाहे अमल तय होगा वही होगा। लेकिन इंडिया ने तो बड़ी एफर्ट की थी जम्मू कश्मीर में। इवन कि हमने एक वक्त था कि जम्मू कश्मीर में इंडिया के नारे सुने हैं। जम्मू कश्मीर की ख़वातीन ये नारा लगाती थी कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो हमारे भाईजान हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें फ़तह का जो है वो हमकिनार नहीं होना पड़ा, क्योंकि अब वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहते हैं ना। अच्छा। हाँ, ये कब और किसने कहा कि वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहते हैं? आपने सुना कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहते हैं? जी। किसने कही है ये बात? नहीं, वो एक अलहदा रियासत चाहते हैं। पाकिस्तान के बारे में तो मैंने नहीं सुना अभी तक कि इंडियन जो कश्मीर ऑक्यूपाइड है, बल्कि जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो भी नहीं चाहते कि हम पाकिस्तान के साथ रहें। ये बात ना, जो आज़ाद कश्मीर है वो भी पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहता। जम्मू कश्मीर तो कभी भी पाकिस्तान के साथ इल्हाक का सोच भी नहीं सकता। देखें वहाँ पे उन्हें जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं वो यहाँ पे आज़ाद कश्मीर के लोगों को नहीं मिल रही। इवन कि हम बात करें तो आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर अक्सर हमें रोते हुए नज़र आते हैं कि भाई हमारे लिए जो बजट अनाउंस किया जाता है वो हमें नहीं मिलता। जी बिल्कुल। दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जब इलेक्शंस होते हैं, जिसकी वफाक में हुकूमत होती है उसी की लाठी और उसी की भैंस चलती है जाके कश्मीर में। कश्मीर के हालात के बारे में किसी को कुछ खबर नहीं है कि कश्मीर में क्या हो रहा है, कश्मीर में डेवलपमेंट की ज़रूरत है। हर साल उधर सुनामीज आती हैं, सैलाब आते हैं, छोटे छोटे ज़लज़ले आते हैं, उनमें लाखों करोड़ों का नुकसानात भी होते हैं, लोगों के माली और जानी नुकसान भी होता है। लेकिन इसके बारे में किसी को कोई फ़िक्र नहीं है। हर बंदे को सिर्फ एक फ़िक्र चाहिए कि हमारी कश्मीर में हुकूमत आ जाए, और हुकूमत उसी की कश्मीर में आती है जिसकी वफाक में हुकूमत हो। दूर दूर तक आप देखें कि कश्मीर के अंदर कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। कितने किलोमीटर आप सफ़र कर लें उसके बावजूद भी आपको हॉस्पिटल नज़र नहीं आता। यही वजह है ना कि कश्मीर के लोग अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो कश्मीर में डेवलपमेंट्स होगी। कश्मीर में मेरा नहीं ख्याल कि आज तक 1947 से लेके आज तक कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है जिसमें कश्मीरी की आवाज़ बन के कोई हुकूमत आए। हमेशा से कश्मीर में जो भी इलेक्शन हुए हैं प्री प्लान्ड हुए हैं। अगर पीटीआई की हुकूमत थी तो इलेक्शन हुए, पीटीआई ने हुकूमत बना ली। अगर नून लीग की हुकूमत होगी, नून लीग हुकूमत बना लेगी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी, पीपल पार्टी की। और कल को अगर किसी और की हुकूमत होगी वो कश्मीर में अपनी हुकूमत बना लेगी, क्योंकि कश्मीरी अवाम की आवाज़ कोई भी नहीं बनता, बल्कि सिर्फ ये देखा जाता है कि वफाक में किसकी हुकूमत है और कश्मीर में किसकी हुकूमत बननी है। सर कश्मीरी चीख चीख कर ये बात कहते हैं कि पंजाब वाले हमारे नाम पे एड लेते हैं जो हम तक नहीं पहुंचती और ख़ुद खा जाते हैं। आप यकीन चले जाएं, कश्मीर जाए ना तो वो बेचारे हमसे ऐसे गिलों का इजहार कर रहे होते जैसे हमने खाया उनका पैसा। नहीं, अगर ये कहा जाए कि पंजाब कश्मीर का या केपीके का या किसी भी सूबे का या किसी की रियासत का हक खा जाता है, ये बात तो बिल्कुल गलत होगी। क्योंकि पंजाब में भी आप देख लें, पंजाब में माशाल्लाह 14 करोड़ के करीब पंजाब की आबादी है, तो उसके लिहाज से डेवलपमेंट्स तो होनी चाहिए, लेकिन वो भी ना होने के बराबर हैं। पंजाब नहीं खाता, बल्कि हमारे सियासतदान, हमारी रियासती मशीनरी, हमारे सियासतदान जो अशराफिया बैठी है, हमारे जो भी ये ऊपर लोग बैठे हैं, ये खा जाते हैं। कश्मीर का हक पंजाब नहीं खाता। कश्मीर का हक खुद भी कश्मीर के
जो लोग हैं जो ऊपर आते हैं सियासत में, वज़ीर आज़म बनता है, वो करोड़ों रुपए खुद कमा के चला जाता है, लाख अरबों रुपए भी कमा देते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी कश्मीर के बारे में नहीं सोचा। एड्स कभी पंजाब ने नहीं खाई, हमेशा सियासतदानों ने खाई हैं, कभी पंजाब में इसका। अभी ये जो बीजेपी वहाँ पे इलेक्शन हार गई है, कांग्रेस की बात करें और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, उनकी पार्टी जीत गई है, उमर अब्दुल्ला साहब की पार्टी जीत गई है, क्या कहना चाहेंगे उनकी फतह पर बीजेपी की हार? बीजेपी कुछ अपनी कमियों की वजह से आ रही है, क्योंकि उधर जो भी हालात थे वो सबको पता है, 1.5-2 साल से कर्फ्यू था, एक मजालिम की जंग थी उधर, हर चीज़ पे कश्मीर ने नरेंद्र मोदी साहब ने कंट्रोल कर लिया था और डेवलपमेंट्स भी काफ़ी हद तक की थी उन्होंने। लेकिन उमर अब्दुल्ला का एक नैरेटिव है कि उसने कहा है कि जी मैं पाकिस्तान और इंडियन से ये बात करूँगा कि कश्मीर को एज आ रेफरेंडम एक आज़ाद रियासत डिक्लेयर किया जाए। अगर कोई ऐसा मसला हल होता है तो पाकिस्तान और इंडिया के लिए भी ये एक मफाहमती अमल होगा कि जो हम बजट अपनी जंग पे, अपनी सरहदों की हिफाजत पे बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, इससे हमें बचत होगी, और बचत हम सेहत, तलीम और अपने निज़ाम को बेहतर करने के लिए अगर खर्च करेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी तरक्की करेगा और इंडिया भी तरक्की करेगा। इंडिया तो ऑलरेडी तरक्की फिर भी कर रहा है। इंडिया तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने का सोच भी नहीं रहा। आपको पता है पहले ही वो इस बात को ऑन कैमरा कहते थे, मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंस में कहते थे। अब तो रिसेंटली आपको पता है कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जो है 15-16 अक्टूबर को SCO समिट अटेंड करने पाकिस्तान आ रहे हैं। उन्होंने आने से पहले ही कह दिया कि भाई हमसे कोई उम्मीद ना लगाएं, हम यहाँ पे आपके साथ ताल्लुकात बेहतर करने नहीं आ रहे, हम अच्छे मेंबर की तरह आएंगे, मीटिंग अटेंड करेंगे और वापस चले जाएंगे। ये देखिए, ये जो कुछ बीजेपी के जो भी रहनुमा हैं, जब तक बीजेपी की हुकूमत है इंडिया में, तो उनके जो ये सियासी बयान होते हैं सबके ना, इंडियन में जब से बीजेपी की हुकूमत आई है नरेंद्र मोदी साहब की, तो तब से ये पाकिस्तान के साथ इल्हाक नहीं चाहते, पाकिस्तान के साथ कोई भी बातचीत करना नहीं चाहते। उससे पहले आपने देखा होगा कि जो नरेंद्र मोदी साहब से पहले मनमोहन सिंह साहब की हुकूमत थी, तो उन्होंने पाकिस्तान से बातचीत भी की, पाकिस्तान के मसाइल भी हल हुए, काफ़ी हद तक पाकिस्तान ने तिजारत भी की। लेकिन जब से ये नरेंद्र मोदी साहब आए तब से यही हालात बिगड़ते बिगड़ते अब यहाँ तक आ गए हैं कि अब एक दूसरे को साफ जवाब देना पड़ रहा है कि हमारे दरमियान कोई भी मफाहमती मसला हल नहीं हो सकता, लिहाजा हम एज मेहमान आएंगे और आके चले जाएंगे।